क्या आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। हर कोई अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहता है, लेकिन जिंदगी में प्रॉब्लम्स का सामना करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो करे, लेकिन फाइनेंस की प्रॉब्लम हर वक्त आपके साथ रहती है। आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप्स स्ट्रांग हो, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन के इश्यूज आपके लिए प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। आप चाहते हैं कि आप हेल्दी हों, लेकिन लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम आपकी हेल्थ को इफेक्ट करती है। आप चाहते हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स खुश हों, लेकिन आप उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाते और फिर हालात इतने बुरे हो जाते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि मैं कब तक ये सब कुछ कर पाऊंगा। आपके थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं और आपके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। आपके माइंड में टेंशन, स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है और आपके लिए इमोशंस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से आपके फिर डिसीजन इफेक्ट होने लग जाते हैं और आपके लिए अपने गोल्स को अचीव करना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन ये जान लें कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की पावर आपके हाथ में है। अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाने की कैपेबिलिटी आपके पास है। अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने की एबिलिटी आपके पास है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपके अपने हाथ में है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए कुछ सिंपल और इजी टेक्निक्स हैं जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करके अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या आप फिर तैयार हैं अपनी थॉट्स को पॉजिटिव बनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए? और क्या आप तैयार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 इजी टेक्निक्स बताऊंगा जिन्हें आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ग्राउंडिंग टेक्निक, जब भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं रहते, जिसकी वजह से आप टेंस और स्ट्रेसफुल फील करते हैं, तो ये टेक्निक आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित रहेगी, जो है ग्राउंडिंग टेक्निक। इस टेक्निक में हम बॉडी से माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं और बॉडी के थ्रू माइंड को काम करवाते हैं और इसे सिग्नल देते हैं कि सिचुएशन कंट्रोल में है। इस टेक्निक का तरीका है कि पहले आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। आप अपने पैरों को जमीन पर रखें और अपने हाथ अपने घुटनों पर रखें। अब आप अपनी सांस पर फोकस करें। आप डीप सांस लें और अपनी सांसों को फील करें। सांस को इनहेल, एक्सहेल करें। आप अपनी बॉडी को रिलैक्स रखें। अब आप अपने सराउंडिंग पर फोकस करें और अपने इर्द गिर्द की चीजों को देखें। मतलब आप देखें कि आपके आसपास क्या क्या मौजूद है। आप अपने सराउंडिंग में सुने कि आपके आसपास क्या साउंड है। अपने जेस्चर फुल ओपन रखें, जिसमें वाइड शोल्डर्स हों और फेस पर एक स्माइल हो, और 5-10 मिनट इस पोजीशन में बैठ के सांस लें। इस टेक्निक से आपके इमोशन काम हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह आप खुद को एक प्रेजेंट सिचुएशन में लाते हैं, सोचों के जाल से बाहर निकलते हैं। इस तरह हम बॉडी से माइंड को रिलैक्स करते हैं और बॉडी के थ्रू माइंड को रिलैक्स करवाते हैं और इसे सिग्नल देते हैं कि सिचुएशन कंट्रोल में है और अब आप रिलैक्स हैं। इस तरह आपके थॉट्स क्लियर हो जाते हैं और स्ट्रेसफुल सिचुएशन कम हो जाती है और आप रिलैक्स स्टेट में चले जाते हो। इसलिए जब भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम फेस करनी पड़े और आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में ना रहे, तो इस ग्राउंडिंग टेक्निक को यूज करें। नंबर 2, इमोशनल लेबलिंग। क्या आप जानते हैं कि हम अपने इमोशंस को कैसे लेबल करते हैं? अपनी फीलिंग्स के लिए क्या क्या वर्ड्स यूज करते हैं? ये लेबलिंग हमारी इमोशंस को डिफाइन करती है और फिर हमारे माइंड पर इम्पैक्ट डालती है। जैसे कि आपके बॉस ने ऑफिस में आपको कुछ कह दिया या उसने आपको कुछ स्कोल्ड किया, आपको बुरा भला कहा, तो यहाँ आप क्या सोचते हैं? ये सिचुएशन मेरे लिए बहुत पेनफुल है, मैं इसकी वजह से बुरी तरह से तबाह हो गया हूँ, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, इसने मुझे कुचल दिया। ऐसे डीप वर्ड यूज करने से हमारा माइंड बुरी तरह इफेक्टेड होता है। हम डिप्रेशन में आ जाते हैं और हमारा दिमाग नेगेटिव थॉट से भर जाता है और जिससे हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। लेकिन अगर हम अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को सही लेबल देते हैं तो हमारा माइंड काम रहता है। जैसे कि ये सिचुएशन मुझे थोड़ी अनकंफर्टेबल लग गई है, मैं इससे थोड़ा सा परेशान हो गया हूँ। तो जब भी आपको अपनी इमोशंस को लेबल करना हो तो इस टेक्निक को यूज करें। इस टेक्निक से हमारा माइंड पीसफुल सिचुएशन में रहता है, हम टेंशन से बचते हैं, हमारा दिमाग पॉजिटिव थॉट से भर जाता है और हमारा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है। नंबर 3,
सेल्फ अवेयरनेस मतलब अपने इमोशंस को समझना। ये एक टेक्निक है जो आपको अपने इमोशंस, थॉट्स और एक्शन को समझने में मदद करती है। सेल्फ अवेयरनेस से आप खुद के काम की डीप एवेल्युएशन करने के बाद फिर एक्शन प्लान बनाते हैं और अल्टीमेट सॉल्यूशन की तरफ अपने थॉट्स लेके जाते हैं। फर्ज करें कि अगर एग्जाम में आपका पुअर रिजल्ट आया तो बिना सेल्फ अवेयरनेस के आप यूं रिएक्शन दे सकते हैं, मैं कभी भी जिंदगी में सक्सेस नहीं ले पाऊंगा, मैं ये एग्जाम फिर से नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अगर आप सेल्फ अवेयरनेस के साथ सोचते हैं, आप अपने इमोशंस को लेबल करते हैं। स्टार्ट में आप एक स्ट्रेसफुल होकर सोचेंगे कि इस रिजल्ट की वजह से मैं खुद को डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहा हूँ, ये रिजल्ट मेरे कॉन्फिडेंस को हर्ट कर रहा है। लेकिन फिर सेल्फ अवेयरनेस से आप अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करें और अपने आप को एवेल्युएट करते हैं कि मैंने कहां और क्या कुछ गलत किया, मेरी क्या मिस्टेक्स हैं जिनको मैं नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर सकता हूं। इस तरह सेल्फ अवेयरनेस से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कहां इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जिससे आप अपने मूड को ठीक कर सकते हैं। वक्त डीमोटिवेट और गिल्ट में रहने की बजाय ये टेक्निक आपको अपलिफ्ट करती है और आपको एक्शन प्लान देती है। नंबर 4, ग्रेटिट्यूड टेक्निक। ग्रेटिट्यूड टेक्निक एक पावरफुल टूल है जो आप में पॉजिटिव थॉट्स और हैप्पीनेस पैदा करती है। क्या है ग्रेटिट्यूड? ग्रेटिट्यूड एक इमोशन है जिससे आप अपनी लाइफ में अच्छी चीजों के लिए शुक्रगुजारी करें और हर नेमत के लिए थैंकफुल रहें। कोशिश करें कि अपनी सराउंडिंग में अच्छी चीजों को ही ऑब्जर्व करें, क्योंकि ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है। हम थोड़ी चीज पर ही शुक्रगुजारी करना सीख जाते हैं और हर नेमत की कदर करते हैं। ग्रेटिट्यूड हमारे ब्रेन में पॉजिटिव केमिकल को रिलीज करता है, स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है। अगर हम ग्रेटिट्यूड नहीं करते तो हम नेगेटिव थॉट्स के जाल में फंस जाते हैं। नेगेटिविटी की वजह से हम डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप, हमारी लाइफ और हमारे गोल्स में प्रॉब्लम आने लगते हैं। नंबर 5, सेल्फ कंपैशन टेक्निक। सेल्फ कंपैशन टेक्निक एक बहुत पावरफुल टूल है जो आप में पॉजिटिव इमोशंस और कॉन्फिडेंस पैदा करता है। क्या है सेल्फ कंपैशन? सेल्फ कंपैशन एक ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग है जो आप में पॉजिटिव इमोशन डेवलप करती है, जो आपको अपने साथ प्यार और हमदर्दी में पेश आने में मदद करती है। इस पॉजिटिव थिंकिंग से आप अपनी गलतियों को इतना डीपली और इतना क्रिटिकल नहीं लेते। इस टेक्निक से आप अपनी गलतियों को माफ करने और अपनी मिस्टेक्स के लिए कुछ स्पेस रखते हैं, कुछ लीनियंसी और पॉजिटिविटी पैदा रखते हैं। मतलब खुद को इतना टफ टाइम नहीं देते, खुद को कभी भी कमतर और वीक नहीं समझते, खुद को इतना क्रिटिकल जज नहीं करते, जिससे आप अपने इमोशंस को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि अपने जहन में कैसे करेंगे सेल्फ कंपैशन। कोशिश करें कि अपने साथ हमदर्दी से पेश आए, अपने लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन रखें, अपनी गलतियों को माफ करें, अपने लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट वाले वर्ड्स यूज करें, अपने बॉडी, माइंड और सेहत का ख्याल रखें। सेल्फ कंपैशन हमारे जहन में कामनेस और रिलैक्सेशन पैदा करती है, एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करती है, सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। अगर हम सेल्फ कंपैशन नहीं करते हैं तो हम नेगेटिव थॉट्स के जाल में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिविटी हम पे हावी होने लग जाती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।